हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 ऑफ द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। अभी तक हमने थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा, स्टेट फंक्शंस देखे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये देखा, एंथैल्पी को हमने अच्छे से समझा है और लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने आपको हीट कैपेसिटी के बारे में अच्छे से समझाया है। इन टर्म्स को अच्छे से समझने के बाद अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट पे आते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी। इन टर्म्स को समझना मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट में हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब हमने हीट कैपेसिटी को पढ़ा कि हाई हीट कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है कि हाई हीट कैपेसिटी है यानी स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर और एक्चुअल में किसी प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके एग्जैक्ट अमाउंट को हमें पता लगाना है। और कैलोरीमेट्री यानी कैलोरीमिति, जिसे हिंदी में बोलते हैं कैलोरीमिति, वह मेथड है, वह प्रोसेस है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रोसेस है जिसमें कि हम हीट एक्सचेंज के एक्चुअल अमाउंट का पता लगा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री CALORI, कैलोरी, और METRY, मिट्री, ये दो वर्ड से बना है। कैलोरी, कैलोरी मीन्स यूनिट ऑफ एनर्जी और यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी मीन्स यूनिट ऑफ हीट और मिट्री, मिट्री मीन्स क्या है, उसका मेजरमेंट, उसके अमाउंट ऑफ हीट का मेजरमेंट है कैलोरीमेट्री। और ये कैलोरीमेट्री, ये प्रोसेस दो कंडीशंस में होता है। कैलोरीमेट्री का जो प्रोसेस है वो दो कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशन होती है जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो और दूसरी कंडीशन जब कांस्टेंट प्रेशर हो। तो हमें वन बाय वन करके इन दोनों ही प्रोसेस को समझना है। लास्ट फ्यू वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो हीट एक्सचेंज जो होता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है QV। और कांस्टेंट प्रेशर होने पे जो हीट एक्सचेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर QP जो है वो डेल्टा H के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। तो वन बाय वन करके हम इन दोनों ही प्रोसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले डेल्टा U मेजरमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV। देखिए, कैलोरीमेट्री में हम प्रोसेस में हीट एक्सचेंज को पढ़ रहे हैं और हीट एक्सचेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा, या तो हीट गिवन आउट होगी या फिर एब्सॉर्ब्ड होगी। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें उस अमाउंट ऑफ हीट जो कि या तो गिवन आउट हो रही है या एब्सॉर्ब्ड हो रही है, उन दोनों की प्रोसेस में, दोनों ही एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है उसका मेजरमेंट करना है और वो प्रोसेस कहलाता है कैलोरीमेट्री। और इसमें सबसे पहले डेल्टा यू मेजरमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो मेजरमेंट है उसका जो कैलकुलेशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ में QV, जब हीट एक्सचेंज क्या है QV, सब्सक्रिप्ट में V लिखा गया है, स्मॉल v, इसका मतलब है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप हुआ है उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। ये कैलोरीमीटर कहलाता है। ये एक वेसल टाइप स्ट्रक्चर है। इस वेसल के अंदर रिएक्शन होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब रिएक्शन होती है इसमें तो वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होती है और उस तरीके से जिसमें जो टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं उसको नोट किया जाता है और इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। ओके, इसे कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसमें एक मेटेलिक कंटेनर होता है। मेटेलिक कंटेनर थिक स्टील का एक कंटेनर होता है। ओके, और ये थिक स्टील का जो कंटेनर है इसे ही बॉम्ब बोला जाता है। बॉम्ब, ये जो स्टील का मेटेलिक कंटेनर है, जो थिक स्टील का कंटेनर होता है, इसे बॉम्ब बोला जाता है। अब बॉम्ब क्यों बोलते हैं इसका रीजन मुझे भी नहीं पता है, बट इस मेटेलिक कंटेनर को बॉम्ब बोला जाता है और इस पूरे एपरेटस को बॉम्ब कैलोरीमीटर बोला जाता है। इस मेटेलिक कंटेनर में, इस मेटेलिक कंटेनर की एक जो ओपनिंग होती है, यहाँ से देखिए ये एक ओपनिंग जो है इसकी, ये होती है O2 इनलेट की। O2 इनलेट यानी इसका जो कनेक्शन है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से होता है, जो कि O2 इनलेट का काम करता है। केवल ऑक्सीजन अंदर आ सकती है, वापस बाहर की तरफ नहीं जा सकती। अगर ऑक्सीजन इनलेट द्वारा फिक्स अमाउंट की जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ आती है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो ये जो बॉम्ब के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, साथ ही साथ में दो ओपनिंग्स और दे रखी हैं। इन दो ओपनिंग्स में दो वायर आ रहे हैं। ये जो वायर हैं ये फायरिंग लीड्स कहलाते हैं। फायरिंग लीड्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दोनों ही वायर
इस बॉम्ब में आकर सैंपल के ऊपर इग्नाइट होते हैं। ये कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है ये सैंपल है जो कि ज्वलनशील है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ज्वलनशील सैंपल इग्नाइट होगा और इसमें इस बॉम्ब में केवल रिएक्शन होगी ऑक्सीजन और इस सैंपल की, और तीसरा कोई रिएक्टेंट नहीं है। रिएक्टेंट केवल दो ही है, ऑक्सीजन है और ये सैंपल है। इस बॉम्ब का हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी कितनी है। टोटल हम इस पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी नोन है। ओके, जब हमें पता है कि इस पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी क्या है, तो ये जो सैंपल है ये इग्नाइट होगा और रिएक्शन करेगा, चाहे वो एक्सोथर्मिक होगी चाहे वो एंडोथर्मिक होगी। दो रिएक्शंस ही पॉसिबल है। तो वो रिएक्शंस में जो टेम्परेचर चेंजेस होगा हमें उसको नोट करना है। यहाँ देखिए, जब ये सैंपल इग्नाइट होगा, इस बॉम्ब के अंदर जो सैंपल है ये स्पार्किंग लीड्स जब स्पार्क करेगी और सैंपल को इग्नाइट करेगी, जस्ट लाइक कि हम लाइटर लगा रहे हैं और गैस स्टार्ट हो रहा है, उसी तरीके से जैसे ही ये स्पार्किंग लीड्स जो हैं यहाँ पर स्पार्क करेंगी तो यहाँ पर जो रखा सैंपल है वो इग्नाइट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये इग्नाइट होगा और वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये सैंपल इग्नाइट होगा और ये सारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। ये पूरा सील्ड बॉडी है, सील्ड बॉडी है, केवल ऑक्सीजन जो है इनलेट हो रही है। ये स्पार्किंग लीड्स जो हैं ये स्पार्क करके सैंपल को इग्नाइट करने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर सारी प्रोसेस हो रही है। जब इस बॉम्ब में रिएक्शन होती है, इस बॉम्ब को इमर्स कर दिया जाता है किसी वाटर कंटेनर में। एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें कि वाटर है, जिसका कि टेम्परेचर नोन है। ऑलरेडी पहले से इसका टेम्परेचर नोन रखा जाता है। उसके बाद में इसका जो बॉम्ब, इस बॉम्ब में जो रिएक्शंस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग इस वाटर का टेम्परेचर वापस से नोट किया जाता है। यहाँ देखिए, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो इस वाटर कंटेनर में जो पानी है वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक होगी तो ये जो बाहर का जो वाटर है ये कूल हो जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी तो इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस है। एक्सोथर्मिक होगी तो ये वाटर हॉट हो जाएगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये वाटर कूल हो जाएगा। इसमें यहाँ टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर लगा होता है और साथ में ही एक चर्नर लगा होता है, जो कि चर्नर क्या काम करता है, चर्नर घूमने का काम करता है ताकि इसमें जो हॉट जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल रहे। ओके, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन इस पानी में इक्वल रखने के लिए ये चर्नर धीरे धीरे मूव करता है, तेज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि काइनेटिकली अगर ये तेज मूव करेगा तो ऐसे ही वाटर को हॉट कर देगा। ओके, तो इसके लिए चर्नर को बिल्कुल धीरे धीरे मूव किया जाता है। ओके, तो जो पानी में जो टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं उसको थर्मामीटर से नोट कर लिया जाता है। और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ हम जानते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। और यहाँ पर है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू वी क्या है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी। सी वी क्या है, हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, जो कि हम थर्मामीटर से नोट कर लेंगे। तो इसकी सहायता से हम इस फॉर्मूले की सहायता से हम डेल्टा यू का अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर। और सेकंड कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच का जो मेजरमेंट हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, किसके साथ में, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी। देखिए, यहाँ पर एक बॉम्ब कैलोरीमीटर जैसा कोई बड़ा सा एपरेटस यूज नहीं हो रहा है। इसमें सिंपल सा फॉर्म्ड पॉलीस्टाइरिन कप यूज हो रहा है। ये फॉर्म्ड पॉलीस्टाइरिन कप जो है, इसमें क्या होता है, थर्मो रेजिस्टेंस होता है। इसमें जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती पॉलीस्टाइरिन कप में। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर हम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के साथ में, कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। और साथ में ही हमें यहाँ पर एक सिंपल सा पॉलीस्टाइरिन कप, फॉर्म्ड पॉलीस्टाइरिन कप में ही जो रिएक्शन हो रही है, जब रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में या तो हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब्ड हो रही है। तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक जो भी रिएक्शन है उसके टेम्परेचर को नोट करने के लिए इस फॉर्म्ड पॉलीस्टाइरिन कप में ही थर्मोमीटर को
इमर्ज कर लिया जाता है और यहाँ से टेम्परेचर नोट कर लिया जाता है और टेम्परेचर में जो चेंज आए उसको थर्मामीटर से हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर क्यों है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि कांस्टेंट है। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डेल्टा एच के मेजरमेंट की, तो यहाँ पर एक बड़ा सा बॉम्ब कैलोरीमीटर ना होकर एक सिंपल सा पॉलीस्टाइरोफोम कप है। ओके, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू पी इज इक्वल्स टू सी पी डेल्टा टी। यहाँ पे क्या है, ये सी पी क्या है, यहाँ पे है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को हमने थर्मामीटर से नोट कर लिया है और इस इक्वेशन में रखकर हम सिंपल सा डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा आर एच लिखा है। डेल्टा आर एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन जो है मोलर इक्वेशन होती है तब हम एंथैल्पी को डेल्टा आर एच लिखते हैं। ओके, इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोला जाता है जब इक्वेशन मोलर इक्वेशन होगी। ओके, एंड फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो QP और डेल्टा H दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी। उसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में QV और डेल्टा U की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो ये नेगेटिव में आएगी, जबकि एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तब फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H एंड QP ये पॉजिटिव में आएंगे। उसी तरीके से डेल्टा U एंड QV पॉजिटिव में आएंगे। ओके, सो दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ कैलोरीमेट्री। और नाउ अब हम एक न्यूमेरिकल पार्ट भी कर लेते हैं ताकि ये कैलोरीमेट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल पार्ट। 1 ग्राम ग्रेफाइट इज बर्न्ड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये रहा बॉम्ब कैलोरीमीटर, 1 ग्राम ग्रेफाइट है यहाँ पर। आप सपोज कीजिए 1 ग्राम ग्रेफाइट इज बर्न्ड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। हमें रिएक्शन दी है कि कार्बन C प्लस O2 गिव्स देन CO2, ये हमें इक्वेशन दी है। ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन। 298 टू 299 यानी 1 केल्विन इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर। ओके, if the heat capacity of bomb calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin, इस पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो हमें हीट कैपेसिटी है वो दे दी गई है कि पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी 20.7 किलो जूल पर केल्विन है। देन व्हाट इज द एंथैल्पी चेंजेस डेल्टा एच पूछा गया है। What is the enthalpy changes for the above reaction? और ये जो रिएक्शन है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो रही है। बॉम्ब कैलोरीमीटर कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में यहाँ हीट कैपेसिटी CV यूज होगी। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है सबसे पहले तो टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहा है वो 298 केल्विन टू 299 केल्विन हो रहा है। 1 डिग्री जो है टेम्परेचर रेज हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तभी टेम्परेचर रेज हो रहा है। तो यहाँ डेल्टा T जो है वो 299 केल्विन माइनस 298 केल्विन इज इक्वल्स टू 1 केल्विन। 1 केल्विन है डेल्टा T। उसके बाद CV हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज गिवन ऑल्सो 20.7 किलो जूल्स पर केल्विन। तो यहाँ पे 20.7 किलो जूल्स पर केल्विन। एंड व्हाट इज द एंथैल्पी चेंजेस यानी डेल्टा H हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है ये रिएक्शन अगर इसका हीट जो है वो 298 से 299 केल्विन हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये हम बात कर चुके हैं। तो डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस CV। यहाँ देखिए जब कांस्टेंट वॉल्यूम है ये रिएक्शन हो रही है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T। अब यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने पे डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस CV डेल्टा T एंड CV की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 20.7 किलो जूल्स पर केल्विन और ये हो जाएगी नेगेटिव में। ओके, इनटू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो रहा है 1 केल्विन। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 केल्विन, तो माइनस 20.7 किलो जूल्स पर केल्विन इंटू 1 केल्विन। यहाँ केल्विन से केल्विन कट जाएगा, क्या आ जाएगा 20.7
किलो जूल्स फॉर 1 ग्राम। यहाँ 1 ग्राम ग्रेफाइट दे रखा है, हमें मास दे रखा है, ये 1 ग्राम के लिए है। जबकि हमें पूछा है अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, और ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में यहाँ देखिए कार्बन, 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 1 मोल इज इक्वल्स टू 12 ग्राम्स, 12 ग्राम्स पर मोल होता है कार्बन। ओके, तो हमें पूछा है इस रिएक्शन के लिए, जबकि हमें जो डेल्टा यू की वैल्यू मिली है -20.7 किलो जूल्स फॉर 1 ग्राम के लिए मिली है। अब इसे करना है 1 मोल में कन्वर्ट, तो डिवाइड बाय 1 ग्राम, क्योंकि ये वैल्यू 1 ग्राम की है, मल्टीप्लाई बाय 12 ग्राम पर मोल्स। ओके, तो यहाँ हमने इसे डिवाइड किया है -20.7 किलो जूल्स डिवाइड बाय 1 ग्राम इंटू 12 ग्राम पर मोल। यहाँ ग्राम से ग्राम को काट दिया है, तो हमें मिल रहा है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है -2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल्स पर मोल। ओके, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ रही है। अब हमें ये वैल्यू मिली है डेल्टा यू की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, लेकिन हमें पूछा गया है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच की वैल्यू पूछी है। जब हम बात करते हैं किसी भी गैसियस इक्वेशन के लिए, किसी आइडियल गैसियस इक्वेशन के लिए, तो इसमें जो रिलेशन होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी, जी फॉर गैसियस, डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पर डेल्टा एन यानी नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, 1 मोल कार्बन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। डेल्टा एन जी की वैल्यू जब 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -2.48 इंटू 10⁻² किलो जूल्स पर मोल। ये है डेल्टा एच की वैल्यू। ओके, तो ये है न्यूमेरिकल पार्ट। तो आज हमने कैलोरीमेट्री का थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों ही कवर कर लिया है। आई विश बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।